अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करते आए थे। एक्सरसाइज 3.2, 3, 4 और 5 के अंदर जितने भी फंक्शंस की इंटीग्रेशंस की थी डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स थे। अब से हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है। 3.6 के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल की क्या पहचान होती है? इंटीग्रेशन फंक्शन के साथ आपके पास ये लिमिट्स पॉइंट्स गिवन होंगी। ए लोअर लिमिट कहलाती है, बी अपर लिमिट कहलाती है। थोड़ा सा आइडिया देता चलूँगा डेफिनेट इंटीग्रल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें ये तो मालूम है कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ पैराग्राम, डिफरेंट शेप्स का, ये रेगुलर शेप्स हैं, इनका एरिया हम बड़े सिंपल टेक्निक से, सिंपल डिफरेंट फार्मूलों की मदद से फाइंड आउट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हाफ बेस इनटू हाइट, ये एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। स्क्वायर का लेंथ मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर बनता है, उसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि साइड सेम होती है। इसमें भी यही फार्मूला है, पैरेललोग्राम के अंदर भी यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अगर हमारे पास इर्रेगुलर शेप्स आ जाएं, मिसाल के तौर पर ये एक्स वाई प्लेन है, इसका एरिया फाइंड आउट करना हो, बेसिकली हमें जो डेफिनेट इंटीग्रल देता है किसी फंक्शन का, वो एरिया ही गिवन करता है। एरिया अंडर द कर्व, कोई भी फंक्शन मींस कोई भी कर्व अगर आपके पास बिटवीन 2 पॉइंट्स के दरमियान गिवन हो, तो तब आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स की मदद से हम एरिया तो फाइंड आउट कर लेते हैं, किसी भी तरह की कर्व आ जाए तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हमने जस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 3.7 के अंदर थोड़ा सा ग्राफिकल टच देंगे कि हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट कर्व्स का। चले जी, मिसाल के तौर पर मेरे पास फंक्शंस गिवन है इंटीग्रेशंस के अंदर और साथ में लिमिट्स गिवन है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट मींस ए टू बी। हमें ये मालूम है कि किसी ना किसी फंक्शन अगर उसकी इंटीग्रेशन को कर लेते हैं कंप्लीट, मिसाल के तौर पर वो इसकी इंटीग्रेशन ये बनती है हमारे पास इस फंक्शन की। जब इंटीग्रेशन बन जाए उसके बाद हमने लिमिट्स को अप्लाई करना पड़ता है। लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं? इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने के बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट ये होती है हमारे पास, ये अपर लिमिट कहलाती है और ये हमारे पास लोअर लिमिट कहलाती है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जब हमारे पास वो फंक्शन इंटीग्रैंड हो जाए उसके बाद, मिसाल के तौर पर ये फंक्शन इंटीग्रैंड होके ये बन चुका था, फिर हमने क्या करना होता है, अपर लिमिट एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उस फंक्शन की डेफिनेट वैल्यू हमें मिल जाती है अंडर द कर्व। कोई भी फंक्शन आ जाए अगर हमारे पास, ये बेसिक इसकी सेंस है हमारे पास कि डेफिनेट इंटीग्रल है क्या। सिंपल याद रखिए, डेफिनेट इंटीग्रल हम इर्रेगुलर शेप्स का एरिया फाइंड आउट करते हैं। रेगुलर शेप्स का तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ, वो हमें फार्मूले पता हैं, लेकिन थोड़ी सी हट के फिगर्स आ जाएं इर्रेगुलर शेप्स, तो उसके लिए तो हम फिर क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स का सहारा लेते हैं। लेकिन हमने सिंपल इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना है और लिमिट्स अप्लाई करनी है, ग्राफिकल टच नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। चले स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन गिवन है, उसकी लोअर लिमिट 1 से 2 है। एक्सरसाइज 3.6 का पहला सवाल। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट हो चुके हैं। 3.2, 3, 4 और 5 के अंदर जितनी टेक्निक सीखी हैं उन्हीं को दोबारा रिवाइज करेंगे हम, ठीक है। अगर आपको वो याद है 3.2, 3, 4 और 5 वाली टेक्निक्स, अगर फंक्शंस आ जाए, फंक्शंस की पहचान भी बताए, अगर इस तरह का फंक्शन आएगा उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके इंटीग्रेशंस कैसे की जाते हैं, इसमें वो समराइज्ड है, समझ लें 3.6 के अंदर। अगर आपको पिछली एक्सरसाइज की इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से आती हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व करना इंतहाई आसान होगा। इंटीग्रेशंस करने के बाद आपने क्या करना, तो लिमिट्स को अप्लाई करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहला फंक्शन ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सम ऑफ 2 फंक्शन है, मैंने अलग-अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर वाले को अलग कर लिया और 1 वाले को अलग कर लिया, क्योंकि अब सेपरेट कर सकते हैं हम। साथ में लिमिट्स पॉइंट्स भी सेपरेट होंगे इंटीग्रेशन साइन के साथ, 1 से 2। अब सिंपल एक्स की पावर अगर आ जाए, उसकी हमें इंटीग्रेशन फार्मूला मैंने आपको बताया था। अगर सिंपल एक्स की पावर हो तो क्या करते हैं, पावर में एक ऐड, उसी के साथ डिवाइड,
-1 के अलावा, ये -1 के लिए रूल नहीं है, अगर x की पावर -1 हो तब हम नेचुरल लॉग लेते हैं, अगर -1 के अलावा कोई और पावर हो तो सिंपल पावर रूल अप्लाई करते हैं, पावर में ऐड उसी के साथ डिवाइड। यहां पर पावर हमारे पास स्क्वायर है, पावर 2 है, 2 में +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 3, पावर 3 के साथ डिवाइड करेंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन था, ये कंप्लीट होके ये लिमिट्स अप्लाई करनी है। अभी हमने लिमिट्स आगे वर्टिकल बार के रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम, जो बुक में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन शो है, वर्टिकल बार लाइन लगा के लोअर लिमिट अपर लिमिट, क्योंकि ये इंटीग्रेशन को हमने कंप्लीट कर दिया, ये साइन खत्म हो जाएगा तो फिर ये लिमिट्स रह जाएंगे हमारे पास अप्लाई करने के लिए। और 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू x वो x बनती है, ये सिंपल इंटीग्रेशन। x का डेरिवेटिव 1, लेकिन 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू x, वो x बनती है। मीन्स यहाँ पर हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी और साथ में जो लिमिट्स थी वो राइट साइड पे आ जाएंगी वर्टिकल बार की शेप में 1 से 2, ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास। अब जब इंटीग्रेशंस को कंप्लीट कर लिया, इंटीग्रेशंस कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने क्या करना, ये जो x है इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करनी होती, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल। पहले पावर अपर लिमिट क्या है हमारे पास, पावर 2 है, सॉरी अपर लिमिट 2 है, इधर x की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 2 की पावर, इधर x की पावर 3 थी, 2 की पावर 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 था, माइनस लोअर लिमिट क्या 1 का क्यूब बन जाएगा। अपर लिमिट 2 थी, लोअर लिमिट 1 थी, ऊपर पावर है उसकी, x की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करनी है, x की जगह पहले 2 फिर माइनस फिर x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस फंक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, दिस रिलेशन। अब ये सिंपल x है, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1, ये तो सिंपल x में आ जाएगा, x की जगह रिप्लेस करें। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, 2 की पावर 3 8 होता है बाय 3, 1 की पावर 3 1 ही होता है, ये एज इट इज आ जाएगा, 2 - 1 वो 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन की अंडर, सॉरी इस फंक्शन की 1 से 2 तक, जो इसकी रेंज हमें गिवन थी, इसके दरमियान ये एरिया इसका ये बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, एक जैसे ही तकरीबन ऑलमोस्ट। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें जो लिमिट्स गिवन है -1 से 1 तक है और फंक्शन क्या है, x की पावर 1/3 + 1 है, x की पावर 1/3 सॉरी x की पावर 1/3 + 1, इसको लहदा कर लेते हैं और इसको लहदा कर लेते हैं, क्योंकि बाहर पावर नहीं है, सिंपल सेपरेट कर सकते हैं। दोनों के साथ इंटीग्रेशन का साइन और लिमिट्स भी हैं, 1 के साथ इंटीग्रेशन का साइन भी और लिमिट्स भी आ जाएंगे हमारे पास। अभी सिंपल अप्लाई किया, अब ये सिंपल x की पावर n है, x की पावर n, तो पावर में एक प्लस करते हैं और उसी के साथ डिवाइड करते हैं। यहाँ पर जो पावर है वो 1/3 है, 1/3 है तो +1 करेंगे, जब +1 करेंगे तो सॉरी यहाँ पर 4/3 बनता है, 4/3 जब उसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 बनता है, नीचे भी क्या आएगा 4/3। जब 1 की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने बता दिया वो x बनती है और साथ में लिमिट्स आ जाएंगी राइट साइड पे, -1 से 1, ये भी आ जाएगी, लिमिट्स भी अप्लाई कर दी। अच्छा जी, यहाँ पर 4/3 था, 3 डिवाइज़र में ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने ऊपर ये लिख लिया 3/4 इस तरह, बाहर ले लिया क्योंकि मैंने x के ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, इस फंक्शन के ऊपर, जस्ट x के ऊपर। ये कांस्टेंट था, 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई 4 डिवीजन में था, लेकिन मुझे लिमिट्स यहीं पर x पर अप्लाई करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या हमारे पास 1, अपर लिमिट 1, इसकी जगह 1 की पावर 4/3 और -1 की पावर 4/3 लोअर लिमिट ये आ जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेटर 1 चेक करेगा, 1 की जो मर्जी पावर आ जाए उसका आंसर 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पर -1 की पावर 4/3 है, इसको जब सॉल्व करेंगे -1 की पावर 4 और इसको 1/3 को बाहर लहदा कर लेते हैं। अब हमें ये मालूम है -1 की पावर 4, इसका आंसर आता है +1, इसका आंसर बनेगा +1 और बाहर पावर क्या है 1/3, 1 की पावर जो मर्जी आए उसका आंसर वो पॉजिटिव ही बनेगा। -1 की पावर 4/3 भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर ये 0 हो जाएगी टर्म, जब 0 होगी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे पास। तो मैंने नीचे नहीं लिखी, जस्ट इस पर अप्लाई किया था, बाद में इस पर जब लिमिट्स को अप्लाई किया, अपर लिमिट ये आ गई माइनस लोअर लिमिट ये आ गई, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ताकि साइन की गलती ना हो,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो फाइनल ये इंटीग्रेशन आ जाएगी इस फंक्शन की। सिंपल सा सवाल था ये भी। अब आते हैं हमारे पास ये सवाल गिवन है, ये P/Q की फॉर्म में फंक्शन है। ये मैंने आपको टेक्निक बताई है, जब भी P/Q की फॉर्म में फंक्शन हो तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तलाश करते हैं पावर को छोड़कर। यहाँ पर पावर स्क्वायर है, उसको आपने छोड़ देना है। हमारे पास सिंपल फंक्शन क्या बनता है, इधर लिख लेते हैं, इधर जो फंक्शन है 2x - 1 का डेरिवेटिव, इसका तलाश करना होता है जब P/Q की फॉर्म में हो। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं 2 तो बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव होता है 1, कांस्टेंट का हो जाता है 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल 2 आंसर आ जाएगा, यानी इसका डेरिवेटिव होता है 2। ऊपर नहीं पड़ा हुआ, जब नहीं हमारे पास मौजूद तो हम क्या करते हैं, जब डेरिवेटिव में जस्ट कांस्टेंट हो तो उसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसका डेरिवेटिव को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप करेंगे हम, 2 के साथ डिवाइड और 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका डेरिवेटिव को मुझे कंप्लीट करना था। अब ये इसका डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट पड़ा हुआ है हमारे पास। जब डेरिवेटिव कंप्लीट है तो पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी -2। जब -2 होगी हमारे पास, फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ये जर्नल पावर रूल अप्लाई करेंगे हम। ए एनी फंक्शन, ए कोई भी फंक्शन होता है, सिंपल एक्स के लिए तो मैंने ये बता दिया। यहाँ पर ए ये वाला फंक्शन था, पावर जो मर्जी हो -1 के अलावा, ये -1 नहीं, -1 हो तो नेचुरल लोग लेते हैं, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। आगे उसका क्या पड़ा होना चाहिए, ए डैश से मुराद क्या होता है डेरिवेटिव। ये हमारे पास है an और ये ए डैश। जब ये कंप्लीट फॉर्म बन जाए, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो पावर को छोड़ के, तो पावर में +1 और उसी के साथ डिवाइड। यहाँ पर जो पावर है हमारे पास वो क्या बनती है -2। -2 में जब +1 करेंगे तो क्या बनती है पावर -1। मीन्स जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पावर -1 उसी के साथ डिवाइड। लेकिन यहाँ पर 1/2 भी था बाहर, वो मैंने मिसिंग किया, 1/2 जो डिवाइड किया था। और साथ में क्या आ जाएगा, राइट साइड पे अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट -2 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा -1/2, -1/2 बन जाएगा ये वाली वैल्यू। और इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट यहाँ पर करते हैं, -1/2 जो मिसिंग वैल्यू थी। अब इस फंक्शन के ऊपर मुझे लिमिट अप्लाई करनी है, इस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर x है, ये अपर लिमिट आएगी, ये अपर लिमिट आ गई हमारे पास। अपर लिमिट अप्लाई कर दी हमने इस फंक्शन के ऊपर, माइनस लोअर लिमिट। अब x की जगह क्या पुट करना है, -2। जब x की जगह -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 0 थी, इधर 0 पुट कर दिया, माइनस। अब लोअर लिमिट क्या है -2, तो -2 पुट कर दिया। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर -1/2 है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर -1 आता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपने चेक कर लेना कैलकुलेटर से, +1/5 आता है। जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाई 2 है तो सॉल्व करने से डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा 2/5। तो फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ये। अब आगे जितने भी सवाल आएंगे एक जैसे आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था ये तो P/Q की फॉर्म में फंक्शन है ये, लेकिन ये P/Q की फॉर्म पे नहीं है, सिंपल ए की फंक्शन और कंबाइंड पावर है। जैसे मैंने नीचे लिख लिया 3 - x⁻1/2 है और कंबाइंड पावर है, ए की फंक्शन है। अगर सिंगल फंक्शन हो और कंबाइंड पावर हो, क्योंकि इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, लिहाजा नहीं कर सकते इसके साथ भी और इसके साथ भी, 1/2 को स्क्वायर को सेपरेट कर सकते, 1/2 को नहीं। फिर हमें इसका डेरिवेटिव तलाश करना पड़ता है। इसका डेरिवेटिव 3 - x का, जब 3 - x का डेरिवेटिव लेते हैं हम, 3 - x का डेरिवेटिव पावर को छोड़ के, मैंने आपको बताया पावर को छोड़कर हम डेरिवेटिव फंक्शन का चेक करते हैं, तो ये होता है 0 - 1। तो फाइनल क्या बनता है डेरिवेटिव -1। इसका डेरिवेटिव नहीं था आगे हमारे पास। जब डेरिवेटिव ना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर सिंपल -1 चाहिए, अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ, बाहर भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव को कंप्लीट करना था ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए। फंक्शन की पावर जैसे a⁻n है, आगे उसका क्या पड़ा होना चाहिए डेरिवेटिव। जैसे इधर हमने किया था 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई डेरिवेटिव को कंप्लीट करने के लिए। इधर जब इसका डेरिवेटिव चेक किया तो वो -1 वो आगे नहीं पड़ा हुआ। आगे बनाने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई किया -1 के साथ और बाहर भी -1, माइनस क्या होता है प्लस, सेटिस्फाइड कर जाती है। उसके बाद ये रूल को अप्लाई करेंगे, पावर में एक ऐड और उसी के साथ डिवाइड, 1/2 पावर है
1/2 में जब +1 करते हैं तो पावर 3/2 बनती है। यानी इस फंक्शन में पावर ऐड करेंगे तो 3/2, नीचे भी क्या डिवाइड करेंगे 3/2। और यहाँ पर लिमिट्स क्या हमारे पास, अपर लिमिट 2 है स्टार्टिंग में और लोअर लिमिट क्या थे -6, वो राइट साइड पे आ जाएगी। जब इंटीग्रेशन कंप्लीट फिर हम लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। 2 डिवाइजर में है, ऊपर आगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2/3 बाहर फॉर्म नेगेटिव साइन के साथ। जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद लिमिट्स को अप्लाई करना है। अपर लिमिट क्या है 2, इस x की जगह आएगा 2, 3 - 2, इस x की जगह क्या आएगा अपर लिमिट 2, और बाहर पावर क्या है 3/2 आएगी। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, इधर पावर लिख लेते बाहर कंबाइंड, ऐसे नहीं करना। ये फंक्शन है, इधर ही आपने इसको आपने इधर ही लेके चलना, जहां पर x है उधर ही आएगा हमारे पास माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है -6 माइनस क्या हो जाएगा +6। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो 52/3 इसका आंसर बनता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, इसको आप खुद वेरीफाइड कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 3, 4, 5 तकरीबन एक जैसे सवाल हैं। पावर क्यूब है, ये फंक्शन है हमारे पास 2t -1 की पावर 3, लेकिन स्क्वायर रूट भी है। स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2। जब इसके साथ कंबाइन करेंगे पावर को तो ये बन जाएगी पावर 3/2, ये आ जाएगी कंबाइंड। पहले मैंने पावर्स को कंबाइंड कर लिया, क्यूब को भी और स्क्वायर रूट वाली पावर को 1/2 को भी, तो 3/2 पावर बन जाएगी। अब पावर के अंदर वाला फंक्शन क्या है हमारे पास 2t - 1, 2t - 1 का डेरिवेटिव तलाश करना हमें विद रिस्पेक्ट टू t। ये भी ख्याल रखना है, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x था, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x था जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया था। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t वो भी 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 का होता है 0, तो फाइनल क्या बनता है 2। यानी इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा इस फंक्शन का 2 बनता है। वो आगे नहीं पढ़ा हुआ, जब आगे नहीं पढ़ा हुआ तो हम क्या करते हैं 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब देख सकते हैं जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया इस फंक्शन का। जब फंक्शन की पावर, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पढ़ा हो और उसकी पावर में क्या करेंगे +1 और उसी के साथ डिवाइड करेंगे, तो पावर क्या है 3/2। 3/2 में जब +1 करेंगे तो वो क्या बनती है 5/2। उसी के साथ डिवाइड करेंगे हम, जो पावर बनेगी प्लस करने से उसी के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, सिंपल डायरेक्ट ही। ये भी डिवाइजर में है वो भी डिवाइजर में है, 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/5 बचेगा, वो मैंने बाहर ले लिया। अब लिमिट्स भी साथ अप्लाई करनी थी, साथ साथ अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये t में रिप्लेस करनी है पहले। t यहाँ पर है 2t, t की जगह क्या आ जाएगा √5 -1 आ जाएगा हमारे पास। इस t की जगह मैंने वैल्यू रिप्लेस की √-5, और बाहर पावर क्या है 5/2। मैंने बताया बच्चे अक्सर गलती करते इधर लिख लेते कंबाइंड पावर, कंबाइंड इस सेपरेट ही लिखनी पड़ेगी अपर लिमिट में भी और लोअर लिमिट के अंदर भी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लोअर लिमिट 1 है, इस t की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, 2 × 1 - 1। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, ये 2 - 1 ये 1 बनता है, 1 की पावर 5/2 रखेंगे तो वो 1 ही आती है, तो वो फाइनल कंप्लीट हो जाएगी। यानी इसको जब सॉल्व, ये तो एज इट इज़ ही रहेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 - 1 की पावर 5/2, 1 की पावर 5/2, तो 1 ही रहेगा हमारे पास। तो फाइनल इंटीग्रेशंस कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 की। पहले 2 सवालों में सिंपल पावर रूल को अप्लाई किया, 3rd, 4th और 5th के अंदर जर्नल पावर रूल को अप्लाई किया। जर्नल पावर रूल यानी पावर को छोड़ के हम डेरिवेटिव्स तलाश करते हैं। इसमें पावर 1/2, इसको छोड़कर हमने डेरिवेटिव तलाश किया। इधर पावर 3/2 थी, उसको छोड़ के हमने डेरिवेटिव तलाश किया। उसको कंप्लीट करने के बाद इंटीग्रेशन को कंपाइल किया फर्दर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन गिवन है x × √(x² - 1), यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है। जब भी इंटीग्रेशंस के अंदर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस आ जाए तो हम क्या करते हैं डेरिवेटिव्स तलाश करते हैं पावर के अंदर वाले फंक्शंस का। यहाँ पर तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से मुराद उस फंक्शन की पावर क्या होगी 1/2। जब भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस हो, एक फंक्शन की पावर हो और एक विदाउट पावर हो, तो आपने पावर वाले फंक्शंस का पावर के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना है। यहाँ पर स्क्वायर रूट की पावर 1/2 थी। जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ इस फंक्शन का, हमारे पास x² - 1 का,
एक्स स्क्र माइनस 1 का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बनता है 2x, क्योंकि 1 का क्या होता है 0 और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव वो होता है 2x। लेकिन हमारे पास क्योंकि इसको मैंने राइट साइड पे क्योंकि डेरिवेटिव आगे बनाना होता है, हमने x को मैंने आगे लिख दिया। x तो मौजूद है लेकिन 2 नहीं है। अगर 2 मिल जाए तो हमारा फार्मूला ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, जर्नल पावर रूल। फंक्शन का आगे डेरिवेटिव, पावर में 1 प्लस और पावर में उसी के साथ क्या करते हैं डिवाइड करते हैं हम। डेरिवेटिव्स को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया 2 के साथ डिवाइड और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है इस फंक्शन का। इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव कंप्लीट है और पावर -1 के अलावा है, -1 के अलावा क्या पावर 1/2 है। जब पावर 1/2 है तो इसमें +1 करेंगे और वो बन जाएगी 3/2, उसी के साथ डिवाइड करेंगे। ये रूल अप्लाई करेंगे, जर्नल पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो पावर ऐड कर दिया, उसी के साथ डिवाइड कर दिया। ये 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट्स क्या थी हमारे पास 2 से √5 और राइट साइड पे आ जाएगी 2 से √5 जब इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे हम। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 बचा था, वो ये 3 बाहर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमने ये तो 3 बाहर आ चुका है। इस फंक्शन में अपर लिमिट पुट करें। इस फंक्शन में x यहाँ पर है, इस कंप्लीट फंक्शन में x अपर लिमिट क्या है √5 का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, x की जगह आ जाएगा √5 - 1, बाहर पावर क्या है 3/2। इस कंप्लीट फंक्शन में हमने ये वैल्यू रिप्लेस किया √5 माइनस, फिर इस कंप्लीट फंक्शन में हम रिप्लेस करेंगे 2 लोअर लिमिट, 2 इसकी जगह रिप्लेस करेंगे 2 का स्क्वायर -1 और बाहर पावर क्या है 3/2। चले इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 5 ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 5 - 1 4 होता है, पावर 3/2, 2 का स्क्वायर 4 - 1 पावर 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से फाइनल आंसर हमें ये मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 उसमें जो फंक्शन गिवन है वो P/Q की फॉर्म में गिवन है और प्रॉपर है, ये हमें नज़र भी आ रहा है P/Q की फॉर्म में और प्रॉपर फंक्शन है। मैंने आपको बताया ये भी टेक्निक, अगर प्रॉपर फंक्शन आए तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है x² + 2 का डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो तो 2x बनता है अगेन। x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, वो खत्म हो जाता है हमारे पास। लेकिन ऊपर जब इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, ऊपर तो पड़ा हुआ है x, हमें क्या चाहिए 2x। इस स्टेप में भी यही करेंगे, 2 के साथ डिवाइड और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। जब डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है फिर हमने क्या करना है डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को ऊपर लाते हैं और पावर क्या बनती है -1। जब -1 हो पावर तब हमने पावर रूल को अप्लाई नहीं करना ये वाला, फिर हम नेचुरल लॉग लेते हैं उसके लिए जस्ट -1 के लिए। ये हम भी सीख चुके हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर, ये फंक्शन का डेरिवेटिव था आगे, ठीक है, और पावर क्या है -1। जब फंक्शन की पावर -1 हो आगे तो उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम उस फंक्शन का क्या लेते हैं नेचुरल लॉग। मीन्स हमने इस फंक्शन का लेना है नेचुरल लॉग जिसका डेरिवेटिव हमने चेक किया था। सॉरी यहाँ पर 2 था बाय मिस्टेक, यहाँ पर 2 आएगी हमारे पास। उसके बाद ये इंटीग्रेशन आई इस पूरे फंक्शन की, इस फंक्शन को इंटीग्रेंड किया तो ये बनता है, तो ये 1/2 तो बाहर जो हमने डेरिवेटिव को कंप्लीट करने के लिए किया था ये तो बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना, जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है अपर लिमिट, बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं नेचुरल लॉग को भी बाहर लिख लेते हैं, इस तरह नहीं करना। कंप्लीट फंक्शन के अंदर वैल्यू रिप्लेस करनी होती है हमने x की जगह। ये कंप्लीट फंक्शन था, यहाँ पर x था, यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा 2, ये कंप्लीट फंक्शन के अंदर हमने रिप्लेस किया। नेचुरल लॉग भी साथ आएगा, इस बात का ख्याल रखना है आपने। ये 2 का स्क्वायर आएगा +2 बनेगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं, -+2 ये भी आ जाएगा हमारे पास। 2 का स्क्वायर तो 4 + 6 5, तो ये क्या बन जाएगा 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 पुट की थी वो ये बनता है, अब लोअर लिमिट 1 है, इसमें 1 पुट किया तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर इसका आंसर 6 बनता है नेचुरल लॉग, यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 3 बनता है हमारे पास, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉरी 6/3, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे पास फंक्शन गिवन है x - 1/x का होल स्क्वायर है। जब पावर स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, पहले उससे एक्सपैंड किया करें। सिंपल इंटीग्रेशन के अंदर जब भी आपके पास पावर स्क्वायर आ जाए या क्यूब आ जाए, क्योंकि इसकी सिंपल टेक्निक ही है, उसे एक्सपैंड करें फिर उसके हम इंटीग्रेशन को कंप्लीट करते हैं। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab बनता है, -2ab,
और ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट आपके पास क्या रह जाएगा -2। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, जब स्क्वायर ओपन कर लिया, हर फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन लहदा, इसके साथ लहदा करेंगे, इसके साथ लहदा करेंगे और इसके साथ लहदा करेंगे विद लिमिट्स के साथ। इधर x स्क्वायर है, x स्क्वायर आ जाएगी इंटीग्रेशन के साइन से 2 से 3। यहाँ पर पावर ऊपर जाके मैंने नेगेटिव बना ली क्योंकि आगे सॉल्व करना था नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो पावर को नेगेटिव बना लिया। तो 2 था, 2 को बाई रखेंगे तो अंदर हम 1 रख देंगे, सिंपल मल्टीपल। जब भी सिंपल कांस्टेंट हो तो उसे कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास कोई फंक्शन तो नहीं बचता लेकिन हम 1 रख लेते हैं। 2 से 3। अब हमने 3 फंक्शंस की इंटीग्रेशन करनी। फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर है, x की पावर -2 है और फिर 1 की इंटीग्रेशन। वो फर्स्ट सिंपल पावर रूल, x की पावर n, पावर में +1 उसी के साथ डिवाइड, पावर 2 है तो पावर 3 हो जाएगी, उसके साथ ही डिवाइड करेंगे और राइट साइड में लिमिट्स आ जाएंगे 2 से 3। इसमें जब -2 में +1 करेंगे, -2 में +1 तो वो बनता है -1, पावर बनेगी -1, उसी के साथ डिवाइड करेंगे सिंपल पावर रूल से, तो हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगे साथ। और 1 की इंटीग्रेशन हमें मालूम है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर x बनती है, यानी इन तीनों फंक्शंस की हमने इंटीग्रेशन कर दी नेक्स्ट स्टेप में जो टॉप पर लिखी है। उसके बाद क्या करना होता है, हमने लिमिट्स को अप्लाई करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट हमारे पास क्या है 3x की जगह आएगा 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 2x में रिप्लेस करेंगे 2 का क्यूब -3। तो ये इस फंक्शन के अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट कर दी हमने। इधर मैंने अप्लाई नहीं की, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, पावर नेगेटिव है वो 1/x बन जाएगी, लिमिट्स वैसे की वैसी, अभी मैंने अप्लाई नहीं की। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपल x है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मैंने x के ऊपर अप्लाई कर दिया सिंपल। जहाँ पर x होगा वहाँ पर ही हमने लिमिट्स को रखना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 27/3 बनता है, 8/3 बनता है। अब इस पर भी लिमिट्स अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट क्या है 3, इसकी जगह 3 आ जाएगा, मीन्स 1/3 माइनस, जब लोअर लिमिट इधर रिप्लेस करेंगे तो 1/2 बनेगा। 3 - 2 ये 1 होता है, 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 ही बनती है। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, तो फाइनल इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल, इसका भी आंसर आ जाएगा 9/2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, ये भी एक प्रोडक्ट ऑफ, ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, ये भी 2 फंक्शंस का मल्टीपल था। जब भी 2 फंक्शंस मल्टीपल के अंदर आ जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, खास तौर पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव तलाश करते हैं। इसकी तो कोई पावर नहीं, लेकिन इस फंक्शन की पावर है, वो पावर क्या बनती है 1/2। लेकिन पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ इस फंक्शन को, नेक्स्ट स्टेप में नीचे जाके चेक करते हैं, इसका एलसीएम लिए 2x + 1 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। इधर मैंने एलसीएम लिया और इसको पावर में कन्वर्ट कर लिया, 1/2 बाहर आ गया हमारे पास। मैंने क्या बताया, जब प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन हो हमारे पास, जो पावर के अंदर वाला फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव चेक करते हैं हम। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम x स्क्वायर प्लस x + 1, जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम तो वो क्या बनता है, x स्क्वायर का हमें पता है 2x होता है, इसका होता है 1, और 1 का क्या होता है 0, 1 का 0, वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब 2x + 1, आप देख सकते हैं ये डेरिवेटिव पड़ा हुआ है साथ, कंप्लीट डेरिवेटिव हमारे पास पैकेज पड़ा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं था, जब इसका डेरिवेटिव तलाश किया तो वो 2x बनता था, इसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, लेकिन इसमें ऑलरेडी मौजूद है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब भी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन आ जाए और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों, आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव तलाश करना है जिसकी पावर होगी, इधर पावर और यहाँ पर इसकी पावर थी, इसके अंदर जो फंक्शन होगा उसका हम डेरिवेटिव तलाश करते हैं। तो डेरिवेटिव कंप्लीट, जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो पावर में एक प्लस करेंगे, इसमें जब +1 करेंगे तो 3/2 बनता है, उसी के साथ डिवाइड कर देंगे और साथ में लिमिट्स आ जाएंगे। लिमिट स्टार्टिंग में हमारे पास क्या थी -1 से 1 तक, उसके बाद हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। 1/3, ये 3 था वो 1/3 बाहर लिख लिया। अब यहाँ पर क्योंकि स्पेस नहीं थी, ये मेरे पास लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट है, यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में अपर लिमिट अप्लाई की। अपर लिमिट क्या है 1 का स्क्वायर +1 + 1, x की जगह 1 पुट करना है यहाँ पर,
1 का स्क्वायर इधर भी एक्स की जगह आ जाएगा 1, और ये 1 पहले से मौजूद है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर, बाहर पावर क्या है 3/2, ये अभी अपर लिमिट है 1 की जगह, माइनस ये लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट यहाँ पर मैंने अप्लाई की। लोअर लिमिट क्या हमारे पास -1, -1 का स्क्वायर इधर आ जाएगा -1 प्लस 1 एज इट इज, सॉल्व कर लेना आपने। उसके बाद 1 प्लस 1 प्लस 1 3 की पावर 3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की पावर 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, 10th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10th रिलेट करता है बिल्कुल इस सवाल की तरह, लेकिन उसमें फार्मूला चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया P/Q की फॉर्म में हो तो इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तलाश करते हैं। जब भी P/Q की फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तलाश करो, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है x² प्लस 9, जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ ये बनता है 2x, और 9 का क्या होता है 0, तो मीन्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है 2x। अक्सर बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं, 2x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व कर लेते, ऐसे नहीं, आपको अलाउड है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, यानी स्टार्टिंग लेटर ABC ये भी कांस्टेंट है, और गिनती के कोई नंबर्स उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके डेरिवेटिव को कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने इस पार्ट में किया था 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, जैसे मैंने इस पार्ट में किया 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आप 2x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, ये इसका डेरिवेटिव था। 2x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 के साथ कर सकते हैं, लेकिन x के साथ नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। फिर हम क्या करते हैं, ये एक फार्मूला रिलेशन बनता है, ये हमने प्रूव भी किया, 1/, इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, काफ़ी दफ़ा हमने ये यूज़ कर लिया है। इंटीग्रेशन आ जाए हमारे पास a² प्लस x² dx, तो ये होती है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। सिंपल, इसको मैं अगर इसके साथ कंपेयर करूँ, x² तो है 9, किसका स्क्वायर बनता है 3 का, जब ये फॉर्म बन जाती है इसके साथ a² प्लस x², ठीक है। हमें पता है टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव तो हमें पता है, लेकिन जनरल फार्मूला ऑफ टेंजेंट इनवर्स है, तो उस पर टेंजेंट इनवर्स 1/a, a की वैल्यू 3 है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, a की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, ये फार्मूला इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी। जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी, इस पूरे फंक्शन पे हमने विद टेंजेंट इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। अपर लिमिट ये है, x की जगह आ जाएगा 3/3 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0/3, 3/3 होता है 1, और 0/3 0, टेंजेंट इनवर्स ये π/4 होता है, टेंजेंट इनवर्स 0 होता है। जब सॉल्व करेंगे तो π/12 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं, ये तो उनको आइडिया पता होता है P/Q की फॉर्म के अंदर डेरिवेटिव बना के कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इसमें भी गड़बड़ करते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया जाता वेरिएबल्स के